पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर। अरे क्यों? अरे कश्मीर आप मुद्दा मुझे है ही ये नहीं, तुम बताओ, क्यों आप सिर्फ बना रहे मुझे हो ये उसे मुद्दा? बताओ, आप मुझे कश्मीर ये इज बताओ। नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा। 6 लोग जाँ भाग हो चुके हैं सस्ते आटे की लाइनों में लगकर। ये हालात हैं और हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत कमाल के नंबर पर आए हैं। यहाँ पर हमें 50% डिस्काउंट हर चीज पे मिल रहा है, तो हमारा रमजान ऐसे जाता है ना, लाइक मैं क्या बताऊं यार। पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नजर में टेररिस्ट कह लो। अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। आप सरवाइव कर गए 75 साल, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ। बाकी के 75 साल बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इवन यू नो व्हाट आई सॉ समवेयर के आज पीओके वाले इंडिया का झंडा उठा रहे हैं, इंडिया के झंडे उठा रहे हो, बोल रहे कि अगर तुम लोग महंगाई कम नहीं करोगे तो हम हिंदुस्तान के झंडे तक उठाएंगे। चाइना आपके लिए पूरी की पूरी उगवेर कमेटी के साथ कुछ भी कर रहा है, उगवेर कमेटी के साथ, लेकिन वहां पे आपको कुछ नहीं समझ में आता। इंडिया गले लगाता है, इंडिया कहता है भाई आपने सिर्फ रिलीजन चेंज किया, आप हमारे में से हो, हमारे लोग हो, हम आपको गले लगाते हैं। नायला जी ने मुझे खुद ये बात कही है, एंड शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज नॉट फ्रॉम पीओके, एंड शी इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। और उन्होंने मुझे अपने डिबेट में, ओपन डिबेट में ये बात कही है, हाँ आज पीओके वाले हिंदुस्तान का झंडा उठा रहे हैं। अब तो सिचुएशन यही है कि किसी का वजूद खत्म होना है। नमस्कार दोस्तों, अब जो है वो पीओके के अंदर हलचल बढ़ने लगी है और मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए उनको सारा एक्सेस मिलता है कि भाई इंडिया के पास जो कश्मीर है उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस लेवल की और किस स्पीड से हो रही है और किस लेवल की यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पीओके के लोग जो पहले दोनों एक हुआ करते थे आज से 70-75 साल पहले, अब उनको लगेगा कि भाई पाकिस्तान के साथ रहकर कोई फायदा है नहीं। उल्टा पाकिस्तान जो है वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर करके फिर इसका जो आउटपुट होता है वो लाहौर में ले जाता है या फिर कहे कि पाकिस्तान के पंजाब में ले जाता है, जैसा बलूचिस्तान के अंदर होता है। लेकिन कश्मीरियों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो अब वो मतलब कई बार ऐसा होता हुआ दिखा है और आज भी ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि भाई पीओके के लोग जो है वो तिरंगा झंडा लेकर आपको बाहर देखते हुए मिलेंगे और वो कहते हुए मिलेंगे कि भाई हमें नहीं रहना आपके साथ, हम इंडिया के साथ ही अच्छे थे। हालांकि यही लोग थे पहले जो इंडिया को पसंद नहीं करते थे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा से कश्मीर को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता रहा है पाकिस्तान की जानिब से, और वैसे भी हमेशा बड़ा हेडलाइंस में रहता है कि वहाँ मुसलमानों पे तशद्दुद होता है, मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाता, उनको राइट्स नहीं मिलते, वो लोग अपने मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, वहाँ इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो इस दफा जब रमजान आया है तो किस तरह से जो है ना वहाँ मनाया जा रहा है ये महीना? क्या अभी भी लोगों पे उसी तरह के हालात हैं या फिर फ्रीडम है? महंगाई का क्या आलम है, क्या सीन है? सो महविश, आई विल टेल यू वन थिंग। देखो, पाकिस्तान का जो रोजगार है ना वो इंडिया से ही चलता है। लाइक अगर तुम लोग हमको ट्रोल नहीं करोगे तो तुम लोग का रोजगार नहीं चलेगा। इवन तुम लोग के कुछ यूट्यूबर्स भी है, हम लोग को वीडियोस में बुलाते हैं तब जाके तुम्हारी इतनी व्यूवरशिप बढ़ती है। सो या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड अगर मैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म की बात करूंगी, जो मीडिया में आके दिखाते हैं कि यहाँ से ये चल रहा है, वहां से वो चल रहा है, मैं बस उनको इतना बोलूंगी कि यार डू विजिट कश्मीर यार, कभी तो कश्मीर आओ, आके यहाँ पर देखो कि चल क्या रहा है। उसके बाद वो जो तुम बोलते हो ना कि नहीं कश्मीरियों को निकलने नहीं दिया जाता, हम लोग के साथ, तुम लोग के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, तुम लोग को ये किया जाता है, तुम लोग को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तुम लोग को हमेशा, मुसलमानों को हमेशा इंडिया में नीचे रखा जाता है। तो ये जो सारी फेक चीजें हैं जो पाकिस्तान का मीडिया शो करता है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है हमें, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जो ये लोग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूंगी कि पहले आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको बात करनी चाहिए। एंड आपने कहा कि रमजान कैसा चल रहा है, तो देखो पहले भी रमजान नॉर्मली चल रहा था। इवन आई टेल यू वन थिंग कि जब दहशत था, जब ये सब था, या जब इंसान अच्छे से घर से नहीं निकल पा रहा था कि नहीं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखो रमजान तो एक ऐसा पाक महीना है जो हर मुसलमान पे लाजमी है। एंड इंडिया हमें तब भी सपोर्ट कर रहा था, हमें आज भी सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। रही बात रोजों की, तो यहाँ पर नॉर्मली रोजे चल रहे हैं, सब लोग रोजे रख रहे हैं। इवन आई टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर इफ्तार जो होता है ना, इफ्तारी जो है ना वो मस्जिदों में की जाती है। तो आप देखो कि मुसलमानों को कितनी छूट है, इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी वो लोग मस्जिदों में जा रहे हैं और अपने रोजे वहां पर खोल रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान क्या बोलेगा हमारे बारे में? सो या लेट इट बी।
उनको वो आदत है ना, उनको वो आदत उनकी कभी जाती ही नहीं है। लाइक उन लोग को वो आदत है कि नहीं, अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे, हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी, हम लोग को जानेगा कौन। सो या अगर तुम लोग को बोलना है हमारे बारे में तो तुम लोग बोल सकते हो, हम लोग तो खुश होते हैं कि कोई हमारी बात कर रहा है। लिटरली आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि छोड़ क्यों मेरी क्यों बात अरे क्यों अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा। कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा, यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हो कि कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर कौन सा मुद्दा है। अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो। ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके तो वो पता है किसके लिए खड़ा है, वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं, जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या, जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है। आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास, आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई। क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है। कौन से कश्मीरियों को मारा, कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं। ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने कारनामे नहीं है। डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं, अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते। बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में सबसे पहले तो पत्थरबाजी छूटी, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर यूथ। आज हमारे बच्चे इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे नेशनल पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फीमेल्स हमारी सबसे पहले आ गए हैं। आर्टिकल 372 था डेवलपमेंट कितनी हुई कश्मीर में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आए, नया जो इंटरनेशनली प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो भी सबसे पहले कश्मीर में ही लॉन्च हो रहा है। दुबई से जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटा तो हमारी स्टेट को एक नया नाम मिला और हमारी स्टेट की एक पहचान बनी। सो जो आर्टिकल 372 था ना, वो बेनिफिट था किसके लिए, कश्मीरियों के लिए। आप क्या, किसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप क्या बोले कश्मीरियों से पूछा। I'll tell you one thing, मैं कश्मीरी हूँ ना, मुझसे पूछो ना, मुझे पूछो कि आपको क्या राय अच्छी लगती है। कौन से कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, मैं क्या हिंदू ये कश्मीरी नहीं हूँ। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन तो आप किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ पे। मोहतरमा आप सुन नहीं रही ना, यही तो मसला है। मैं आपको कह रहा हूँ गलत मैं सुनूंगी नहीं ना भाई, मैं गलत नहीं सुनूंगी, लिटरली मैं नहीं सुनूंगी भाई, गलत क्यों सुनूं मैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की बात बता रहा हूँ, ये कश्मीर मीडिया सर्विस आप वहीं कहीं कश्मीर के ही एक मीडिया एजेंसी है जिसकी खबर है कि कल 2 दिन पहले एक कश्मीरी यूथ को कुपवारा में मार दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस शहीद को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप मुझे बोलेंगे आप वहां पर किसको मारा, कौन सी न्यूज एजेंसी है, जरा प्लीज मुझे आप थोड़ा सा बता दें। आप फिर स्टडी कर लेना, आप फिर अपना होमवर्क कर ले पहले। फिर अरे भाई मैं स्टडी क्यों करूं जब ये ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि कश्मीर का ही मीडिया है तो आप मुझे मीडिया का नाम बता दें। आप मुझे बताएं कौन से मीडिया ने ये पब्लिश करा। कश्मीर मीडिया सर्विस की ये खबर है 2 दिन पहले। पहली बात तो कश्मीर मीडिया सर्विस है ही नहीं कश्मीर में, ये भी आप लोग के फेक पेजेस होंगे जो आप लोग पाकिस्तान में चला रहे होंगे और फिर टैग देते हैं कि नहीं ये तो हिंदुस्तान के कश्मीर का पेज है। सो आई टेल यू वन थिंग, 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये जो आप बोल रहे कि एक यूथ शहीद हुआ, भाई यूथ शहीद कैसे हुआ, मतलब आपके पास ये नॉलेज आती कहाँ से है। ये मतलब ये गलत दिमाग में जो आपके कीड़ा घुसता है ना, कहाँ से घुसता है भाई।